बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अपन जेनेटिक्स इवोल्यूशन वाली यूनिट के अंदर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे थे और मेंडल के एक्सपेरिमेंट में अपन ने मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया और मेंडल ने किन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था वो सब अपन देख चुके। उसके बाद अपन प्रयोगों पे आए थे कि मेंडल ने 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। अपने को एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण की बात करनी थी। एक संकर संकरण को अपन ने समझ लिया था जिसके अंदर केवल और केवल एक लक्षण को लेकर फटा पर अगर मैं बताऊं, मैंने दिया था आपको गोल बीज, जोरीदार बीज, ये क्या है, नर है, ये मादा है, यहाँ पर जनक बोल सकते हैं इनको। इनसे अपने युग्मक लिया, इसका युग्मक आया, दोनों अलग अलग प्लांट हैं, इसलिए क्या हुआ, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। पहली पीढ़ी के अंदर मेरे पास में इस प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए जिनमें केवल बीज कैसे थे, गोल थे, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी था। और ये कौन सी पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी। जब उनको अगली पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया गया तो देखा गया कि इस प्रकार से क्या बनता है, यहाँ पर इसके 2 युग्मक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। और इसके अंदर यहाँ पर नीचे वाली साइड में फीमेल को रखते हैं, ऊपर वाली साइड में यहाँ पर मेल को रखते हैं। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर कैपिटल आर बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। आंखों से देखने पर लगता है ये गोल है बीज, ये बीज गोल है, ये बीज गोल है, मतलब 3 तो गोल हैं और एक क्या है, जोरीदार है। ये जो आंखों से देखने पर प्रयोग है उसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। 2 नंबर पर जीन प्रारूप। ये गोल है लेकिन शुद्ध गोल है, ये गोल तो है लेकिन अशुद्ध है क्योंकि इसके अंदर दोनों कैपिटल आर नहीं है, इसलिए 1:2:1 रिजल्ट आता है F2 पीढ़ी के अंदर। ये बात आ गई थी आपके एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल के 2 प्रयोग थे, 2 नियम दिए थे। पहला नियम था इतने सी बात पर जिसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम यह बताता है कि जब कंडीशन विषम युग्मजी होती है, जब जो ये युग्म विकल्पी जो हैं, एलील जो हैं, वो आपके विषम युग्मजी हैं, ऐसी कंडीशन में वही अपना प्रभाव दिखा पाता है, वही लक्षण प्रकट होता है जिसका जीन क्या होता है, प्रभावी होता है, जिसका एलील प्रभावी होता है। यहां पर कैपिटल आर प्रभावी है, इसलिए जो बीज है ना वो गोल दिखाई दिया। अगर ये वाला प्रभावी होता ना तो बीज है अपने को जोरीदार दिखाई देता। तो यह है प्रभाविता का नियम। इसी प्रकार से यहां पर पता चला कि प्रभावी तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल आर ने अपना लक्षण खो दिया। मौका मिलने पर वो भी अपना लक्षण दिखाएगा और जब अगली पीढ़ी में दिखाया तो पता चला कि उसने अपना लक्षण दिखा दिया। मतलब जो ये युग्म विकल्पी में जो आपके ये जो एलील है ना, ये जो एलील है एक, ये अपना प्रभाव दिखा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और F1 पीढ़ी के बाद में F2 पीढ़ी आई तो पता चला, इसको बोलते हैं आपके युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। युग्मक आपस में मिक्स नहीं होते और शुद्ध रहते हैं और इसे विसंयोजन का या पृथक्करण का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम भी कहा जाता है। नियम को अपन बाद में थोड़ा लिखेंगे, पहले ये बात आ गई आपके एकल संकर संकरण की। रिपीट करवा दिया मैंने। 2 नंबर पे लेते हैं द्विसंकर संकरण। बड़ा सरल है, एक ही बार में समझ जाना। आपने पहले देख रखा है तो भी देख लेना, ज्यादा माथापची वाला बात नहीं है। मेंडल ने लिया वाई पीले और गोल या गोल पीले। कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये पीले और यहां पर गोल दोनों शुद्ध है। यहां पर लिए फिर हरा जोरीदार, ये नर है, ये मादा है। 2 लक्षणों की बात हो रही है यहां पर। एक लक्षण पीलेपन को, पीलापन किस प्रकार का लक्षण है याद रखो। यहां पर एक ये हरा किस प्रकार का लक्षण है याद रखना, हरा और जोरीदार, रिंकल्ड। F जनक आएंगे, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों में से एक आ गया क्योंकि गैमेट का मतलब आधे होते हैं, युग्मक अगुणित हो गए।
और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये जो जनक है पेरेंट है और ये क्या है युग्मक है। दोनों में क्या हुआ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि ये अलग प्लांट है और ये अलग प्लांट है। इसमें इस प्लांट में केवल नर है, मादा को हटा दिया। इस प्लांट में केवल मादा है, नर को हटा दिया। इमस्कुलेशन विपुंसन की प्रक्रिया के द्वारा। विपुंसन वो प्रक्रिया है जिसमें पादप के एक जननांग को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। जैसे मान लो पादप में पुंकेसर और स्टिकर दोनों हैं, कैंची ली, पुंकेसर सारे काट दिए, अब पादप केवल मादा ही है। ऐसे ही स्त्रीकेसर काट दिया, पादप केवल पुरुष ही है। ये विपुंसन या इमस्कुलेशन प्रक्रिया कहलाती है। आ गया। अब देखो यहां पर किस प्रकार का कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आया। कब F1PD में। कैसे लक्षण प्रकट होंगे, इसका मतलब तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई को दबाएगा तो रिजल्ट कैसा आएगा पीला, और यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर को दबाएगा रिजल्ट कैसा आएगा गोल। तो मतलब F1 F2PD में कैसे प्लांट प्राप्त हुए, पीले गोल प्राप्त होते हैं। ये F1PD फर्स्ट फीलियल प्रथम संतति पीडी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं इसको। आगे क्या था इसमें सेल्फ पोलिनेशन होने दिया जाए, अपने आप पोलिनेशन इसमें होने दिया जाए। मैं इस स्थान पर एकदम क्लियर से उसको बनाता हूं। ये जो डब्बे में चीज बताते हैं उसको क्या बोलते हैं चेकर बोर्ड बोलते हैं। तो यहां पर इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो अपन यहां पर देखते हैं। इधर की साइड में अपने को नीचे की साइड में फीमेल को लिखना है, यहां पर मेल को लिखना है। 4 प्रकार की चीजें तैयार होंगी यहां पर 1 2 3 4 डब्बे बना लिए। इसमें भी थोड़ा खुला खुला हो जाए 1 2 ये 4 चेंबर हो गए। ठीक है। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं, सबसे पहले कैपिटल वाई को पकड़ो और कैपिटल वाई को कैपिटल आर से क्रॉस कराओ। यहां से लो मतलब युग्मक, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है। अभी कैपिटल वाई एक आर को लिया, अब कैपिटल वाई से दूसरा आर ले लो, फिर कैपिटल वाई को पकड़ा और कैपिटल वाई ने दूसरा आर पकड़ लिया, तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर। क्लियर है। कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई क्या हो गया स्मॉल आर आ गया। अब कैपिटल वाई का काम खत्म क्योंकि दोनों आर आ गए। अब किसको पकड़ो स्मॉल वाई को, किसको पकड़ो स्मॉल वाई को, और स्मॉल वाई को जस्ट पहले वाले से क्रॉस लिखो। तो इसका क्रॉस कैसा हो जाएगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर। फिर क्या बच गया इस स्मॉल वाई के आगे वाला और बच गया इधर ये वाला। ठीक है। इसको यहां लिख दिया स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इधर भी ऐसा ही कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है। यहां पर ये थी स्थिति और यहां पर ये है, दोनों में सेम ही है। तो ये एक नर को बता रहा है और ये मादा को बता रहा है। क्लियर। अब देखो जोड़ते जाओ इनको, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। बना लेना आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। इस तरह से कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर, खुद बनाना इसको, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इधर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस प्रकार से ये टोटल 16 चेकर बोर्ड के चेंबर बन गए। ठीक है, अब देखो ये प्लांट कैसा होगा आपके हिसाब से, दोनों कैपिटल हैं, तो कैपिटल वाई का मतलब क्या है, पीला, और कैपिटल आर का मतलब क्या है, गोल। ऐसे ये क्या होगा, पीला, ये इसके लक्षण को दबाएगा, गोल। ये क्या होगा, पीला, ये क्या होगा, गोल। ये क्या होगा, पीला, ये क्या होगा, गोल। इधर आओ, ये क्या होगा, इसको सही लिखना साथ में, ऐसे, इसके साथ जुड़ेगा नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा, पीला और गोल, यहाँ पीला गोल, यहाँ पीला गोल। ठीक है, क्लियर, इसमें पीला गोल, क्लियर हो गया। और यहां देखो पीला गोल। अब टोटल इसका जो F1 PD में रेशियो आएगा ना F2 PD का, वो होगा 9:3:1, मतलब 9 प्लांट कैसे होंगे, पीले गोल होंगे, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद कैसे रखोगे इनको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक त्रिभुज बनाओ, मतलब ये जो है ना, ये वाला ऐसे करके इधर गया और ये बन गया त्रिभुज एक, ये लो जी, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और ये त्रिभुज जहां पर है उसमें कौन सा है, उसके अंदर है आपके पीले गोल, ऐसे करके एक ये ट्रायंगल बन गया याद करने के हिसाब से, ऐसे। अब बैक करके कोई चीज मिट जाए तो बैक करके देख लेना है। ये 9 प्लांट कैसे हैं, पीले गोल, यहां लिख दिया मैंने पीला और गोल। ठीक है, फिर क्या बच गया, आगे वाले 3। आगे वाले 3 के अंदर देखो, ये वाला देखो, ये कैसा है, पीला, पर तो यहां पर दोनों स्मॉल आर हैं, और दोनों स्मॉल आर का मतलब जोड़ीदार, तो इसको बोल सकते हैं जोड़ीदार। ये कैसा है, देखो पीला और जोड़ीदार, क्लियर बात होगी ना। इसको देखो पीला जोड़ीदार, तो यहां पर 2 नंबर, ये वाला 3 क्या है, पीला जोड़ीदार, क्लियर। आगे देखो इसके अंदर, अब ये 3, ये क्या है, पीला तो नहीं हो सकता, पीला होता था कैपिटल वाई होता, यहां पर कैसा होगा, हरा, हरा, और यहां पर आर, आर का मतलब गोल, तो हरा गोल। ये भी
हरा गोल, ये भी हरा गोल। तो अगला 3 कौन सा है? हरा गोल। इसको कैसे याद रखोगे? उसके लिए भी एक तीर का निशान बनाओ, ये वाला, ऐसे त्रिभुज। यहां पर मैं इसको ए बी और सी लिख रहा हूं, और लास्ट में एक बच गया सिंगल ही। क्या बच गया? एकदम सिंगल बच गया, ये वाला। कैसा है? हरा जोरीदार, हरा जोरीदार, ये वाला हरा जोरीदार। तो ये एक है सिंगल, ऐसे लिख दिया इसको। ये 1, 3 ये ABC वाले, और 9 ये वाले, 3 4 5 6 7 8 9। कौन से बच गए? इनको मैं एबेस ऐसे बता देता हूं। 3 जो बच गए उनको एबेस ऐसे लिखते हैं, ये वाले ए बे, है ना, 1 2 और ये 3 उससे। इस प्रकार से ये चेकर बोर्ड बन गया, जिसके अंदर 9 तो है पीला गोल, 3 है पीला जोरीदार, 3 है हरे गोल या हरा गोल, और 1 है हरा जोरीदार। ये जो है F2 का, इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। जो नग्न आंखों से या सीधे आंखों से देखने पर पता चल जाता है, दिखने पर ही पता चल जाते हैं लक्षण, उनको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। अब चलो थोड़ा सा आगे। लक्षण प्रारूप के बाद में इस F2PD के अंदर द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूप क्या होगा, और वो जो जीन प्रारूप होगा वो याद कर लो, रट लो। 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। बोलो मेरे साथ, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। ये द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूप है। जीन की संरचना के आधार पर इतने प्रकार के समूह बनते हैं। अब इनमें देखो, है तो 9:3:3:1 का ही, टोटल इसका भी 16 है। 3 2 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16, और 9:3:3 का भी क्या बनता है? टोटल तो क्या है? इसका भी 16 ही है। इसका मतलब ये 9 कौन से हैं? ये वाले, ये 9, ये 3 और ये 3 और 1 ये। ठीक है। अब ये जो 1 है, ये तो बेचारा आराम से खुद ही बता रहा है, साइड में पड़ा है, तो ये वाला तो ये तो ऐसा ही है। तो यहां तो इसका तो पता चल रहा है हरा जोरीदार। इनमें थोड़ा अंतर पता चल रहा है। तो पहले इसके लेते हैं 9 1। तो सबसे पहला 1 जो है ना, ये है 1 की बात करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो 1 वाले को। 1 कौन सा है? ये पहले नंबर वाला। 1 में कौन सा? पीला गोल। फिर 2 में कौन से? ये 2 और ये वाला, ये दोनों। यहां पर पीला भी शुद्ध है और गोल भी शुद्ध है, तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, शुद्ध पीला और शुद्ध पीला शुद्ध गोल, ये वाला। अब 2 ये ऐसा एक ही है ये पूरे में, ऐसे फिर 2 हैं ये सेम सेम। यहां पर पीला तो शुद्ध है परंतु गोल शुद्ध नहीं है, वो क्या है? अशुद्ध है। तो शुद्ध पीला परंतु गोल क्या है? अशुद्ध गोल। ये 2 कौन सा? ये तो 1 आ गया। 2 कौन से? ये वाला और ये वाला। ठीक है। उसके बाद फिर 2 है, उसमें कौन से? ये वाला और ये वाला। इधर इसमें इस जो डब्बे नंबर लिखे हैं ना, उसके हिसाब से मैं बताऊं तो 1 नंबर वाला, और इसमें बताऊं तो आपको 2 और 5 नंबर वाले। फिर 3 नंबर पे ये वाला, ये कैसा है? गोल तो शुद्ध है लेकिन पीला शुद्ध नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं? अशुद्ध पीला और शुद्ध गोल।
कौन से नंबर का डब्बा? 3 नंबर डब्बा और इधर 6 नंबर। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। मतलब पहले आप पहले बना चुके हैं, तो एक में ये हो गया, 2 में ये दोनों हो गए, ठीक है। अब तीसरे वाले में ये और ये हो गया। अब कौन सा बचा? 4 नंबर में कितना है? ये 4 कौन से? एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। किसी एक को देख लो, इसको देख लो, मान लो अशुद्ध पीला है और अशुद्ध गोल है, तो क्या लिखेंगे? अशुद्ध पीला और अशुद्ध गोल। डब्बा नंबर देखो यहां पर 4 है, फिर 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चारों के चारों हैं, मिलाकर टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 नहीं, तो यहां ऐसे लिख दूं 1 2 2 4, टोटल कितने हैं? 9। पर शुद्ध अशुद्ध को हटाएं तो ये 9 क्या है? पीला गोल है, पीले गोल, पीले गोल, पीले गोल। तब तो बोलेंगे इसको 9। और शुद्ध अशुद्ध की बात करेंगे तब आ जाएगा 1:2:2:4। आगे की बात करते हैं, फिर 3 की बात करते हैं। 3 में एक है और एक क्या है? 2, ठीक है। यहां पर कौन से थे ये? इनको बताया था मैंने, ए बे से। तो एक तो ए वाला तो 1 हो गया, और बे से वाले क्या हो गए? तो ए वाला देखो, ये वाला पीला है, शुद्ध है, और आगे क्या है? ये जुरीदार है, वो भी शुद्ध है। तो यहां पर शुद्ध पीला और शुद्ध जुरीदार। हालांकि हरा और जुरीदार शुद्ध ही होंगे, तभी होंगे, वरना नहीं होंगे वो, क्योंकि पीला और गोल उनको दबा देंगे। ये क्लियर हो गया? एक। फिर 2 कौन से? यहां मैं लिखूं तो ए, ये वाला। फिर बे और से, इनमें क्या है? पीला है, अशुद्ध है, और जुरीदार शुद्ध है। यहां पर तो अशुद्ध पीला और शुद्ध जुरीदार, कौन सा? बे और से। अब ये देखो आगे वाले 3 हो गए ना, आगे वाले 3 में वही 1:2 ही है, 1 और 2। एक में कौन सा? ये बी वाला, बी वाला जो स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया? हरा तो है ही है ना, पीला होता तो कैपिटल वाई होता, तो इसका मतलब हरा शुद्ध ही है, तो लिख सकते हैं। चलो फिर भी शुद्ध हरा और शुद्ध गोल, कैपिटल आर है। यहां पर अगले वाले में स्मॉल वाई, यहां भी स्मॉल वाई है। इसका मतलब क्या बोल दिया? शुद्ध हरा, और ये दोनों 2 विषम आते ही अशुद्ध हो जाती है बात, अशुद्ध गोल। ठीक है। और लास्ट के अंदर शुद्ध हरा और शुद्ध जोरीदार। यहां पर ए और सी, और यहां पर लास्ट का एक है जो ये, मान लो स्टार लगा लो इसको। ये टोटल चार्ट है, वो बन के आता है 12 24 12 12 1 याद रखना, 9:3:3 1 याद रखना। और इसके आधार पर जो मेंडल ने नियम दिया उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असोर्मेंट लॉ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये दोनों कैपिटल हैं तो पीला है बीज, जो भी कलर है वो पीला आ रहा है, किसका भी आ रहा है चाहे, और ये दोनों स्मॉल हैं तो जोरीदार आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो पीले वाले ने इस जोरीदार वाले पे फर्क डाला हो। कहने का मतलब ये दोनों देखो, नॉर्मल अगर ये होता है ना,
तब तो क्या करता है, ये कैपिटल वाला इसको प्रभावित करता है और ये इसी का लक्षण प्रकट होगा, पीला ही लक्षण प्रकट होगा, हरा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है कैपिटल वाई कैपिटल आई, यार यहां पर दोनों स्मॉल आर है ना, तो इस गोलपण के जो झुर्रीदार वाले लक्षण को ये प्रभावित नहीं करता। मतलब जो एलील जाते हैं, जो अलग अलग एलील है ना, वो अपने स्वतंत्र रूप से अपयुक्त होते हैं, उन पर किसी दूसरे का जोर नहीं होता। ये अपने आप में एक जीन है, ये अपने आप में जीन है। तो जब दोनों हैं आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इसका कारण ये नहीं कि स्मॉल वाई ने इसके लक्षण को चेंज कर दिया हो। ये दोनों साथ में होंगे तो अपना लक्षण अलग शो करेंगे, ये दोनों साथ में होंगे तो अपना लक्षण शो करेंगे। मतलब इन दोनों के लक्षण आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, खुद को तो कर रहे हैं। कैपिटल वाई है तो पीला आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो पीला आएगा, क्योंकि इसने इसके लक्षण को दबा दिया। स्मॉल वाई है तो हरा आएगा। लेकिन इसके साथ में जो भी आ रहा है वो स्मॉल आर आ रहा है तो अपना ये स्वतंत्र काम करेगा, और ये अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो अपना स्वतंत्र काम करेगा, और कैपिटल आर है तो भी अपना स्वतंत्र काम करेगा। तो दूसरा जीन है वो अपने स्वतंत्र रूप से काम करेगा। यही बात इसके अंदर बता रखी है। तो 1:2:1 याद रखना। अब मैं अगले वीडियो में इनके थोड़ा नियम थोड़ा लिखा दूंगा, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपयून का नियम, और फिर अपन टेस्ट क्रॉस को और बैक क्रॉस को समझेंगे, और फिर मेंडल के नियम के कुछ अपवाद लेंगे। धन्यवाद।